वेलकम बैक। सो अगर हम दूसरा फॉर्मेट देखेंगे फॉर्मल लेटर्स का, हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल सर को लिखते हैं समटाइम्स स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए, समटाइम्स सिक लीव, समटाइम्स कोई ओकेजन होता है घर में, मैरिज ओकेजन होता है या कोई ऐसा ओकेजन होता है, तो यू नीड अ लीव फॉर 7 days, फॉर 5 days, फॉर 3 days, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लीव लिखते हैं आप, या किसी भी मसले के लेकर जो आपके एजुकेशन के रिलेटेड होता है, तो आप अपने प्रिंसिपल सर से मुखातिब होकर उनको ख़त लिखते हैं, उनको लेटर लिखते हैं। तो उसका एक फॉर्मेट का सैम्पल के तौर पर यहाँ पे सीधा स्टार्ट द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीगफारा लाइक दिस। तो आगे आए ऊपर, इसमें आप इफ़ यू आर रीडिंग इन दैट इंस्टीट्यूट यू डू नॉट नीड टू मेंशन योर एड्रेस, रिमेंबर दिस। ओके, सो उसके बाद डेट डालिएगा, डोंट फॉरगेट टू डेट, मेंशन द डेट 15 December, 2021 इन दिस फॉर्मेट। फिर सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि सब्जेक्ट का जो एक लेटर का, फॉर्मल लेटर का, स्पेशली इन फॉर्मल लेटर, सब्जेक्ट कैरीज 1 mark, एक नंबर मिलता है आपको, बिकॉज इट कैरीज द मेन क्रक्स, मेन थीम। यू नो समटाइम्स कोई ऑफिसर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई चेयरमैन होता है, या कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होता है, तो उनके पास शायद ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपका सारा लेटर पढ़े। लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी टू द पॉइंट, एंड इट शुड बी मतलब इट शुड कैरी द होल मैसेज ऑफ दिस। तो हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट के रिलेटेड। यस, योर सब्जेक्ट कैरीज 1 mark एंड इट मस्ट बी टू द पॉइंट। तो सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन इज़ वेरी मस्ट। यू मे से डियर सर, डियर मैडम, इट डिपेंड्स आप किससे एड्रेस कर रहे हैं। तो उसके बाद सर के बाद आपका एप्लीकेशन हो, आपका कुछ भी हो, अपने सर को आपने कुछ भी पूछना हो, तो स्टार्ट विद सेम apropos the subject, I would like to bring into your kind notice, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके बाद आप बॉडी लिखिएगा और उसमें क्या मेंशन करना होगा, जैसे मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे बताया है कि अरेंजिंग स्पेशल क्लासेस फॉर मैथ्स। तो लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री मार्क होगा, कंक्लूडिंग मार्क होगा, थैंकिंग यू यूवर्स ओबीडियंटली। तो देखिए जो सेकंड वर्ड है, जैसे मैंने कहा था, जो कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन में आप जो सेकंड वर्ड होता है, ट्रूली हो, सिंसियरली हो, ओबीडियंटली हो, तो दूसरा वर्ड का जो पहला लेटर है, इट शुड बी इन लोअर केस, नेवर एवर इन अपर केस। एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं अपना नाम, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि मतलब एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, या आप जो भी है, स्टूडेंट है, व्हाटएवर इट इज़। तो दिस वे यू कैन राइट एन एप्लीकेशन, और यू कैन राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और ऑफ योर इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज़ हाउ यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, आप एप्लीकेशन याद ना करें जिस तरह अक्सर मैंने देखा बच्चे एप्लीकेशन याद करने बैठते हैं। नो, you should develop good writing skills so that आपसे कुछ भी पूछा जाए, किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, तो आप लिखने चाहिए। Definitely you must, and my wishes will be always with you. May you shine in this world and in the hereafter, and may Allah bless you in every phase of life. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.